फ्रेंड्स, आज आपके सीटेट यूपीटेट को लेकर आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। ये परीक्षा में हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। ये मान लो अगर ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिया तो आपको आपको बिल्कुल बेसिक ये जो आपका टॉपिक है, अगर ये बिल्कुल क्लियर कर लिया आपने, बिल्कुल बेस से आपने इसको अगर पढ़ा तो आपका क्या है 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और मैं आपको 101% आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपका व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा विद बेस, बिल्कुल बेस, जिसको बिल्कुल ज़ीरो बोलते हैं ना, कि ज़ीरो से जिसको नहीं आता उसको भी आ जाएगा ये। तो हमारी 90 नंबर की क्लास है। नाउ क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका, कि इसकी परिभाषा ये होता क्या है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका कि मनुष्य जन्म से एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, भाषा, क्षमता सीखने की जो उनकी गति होती है सब में क्या होती है, अलग होती है। इन्हीं विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इट मीन्स कि मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है वो आपका शरीर में शारीरिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से, बौद्धिक, जो उसकी भाषाएं होती हैं, सीखने की स्पीड, जो गति होती है, सब अलग अलग होती हैं। और यही आपका क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है इसका अर्थ, मतलब कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी क्षमता, रुचि और सीखने की जो शैली होती है और जो गति होती है वो सब क्या होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नता आई थिंक क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा यहाँ से डेफिनेशन से ही, कि बच्चा जन्म से लेके जैसे ही जन्म लेता है तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। तो ये सभी क्या हैं, विभिन्नता ही होती हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वो क्यों होती है। तो फर्स्टली आपका इसमें पॉइंट आता है हेरिडिटी, अनुवांशिकता के कारण होती है, कि बच्चे अपने माता पिता से कुछ गुण लेकर जन्म लेते हैं, जैसे आईक्यू, शारीरिक गठन, क्षमताएं। तो इसके कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। आईक्यू लेवल से मतलब है यहाँ किसी का आईक्यू लेवल होता है 140 प्लस हो जाता है, किसी का 75 भी है, किसी का 90 है। तो ये सब क्या है, ये माता पिता से जो गुण जन्म के समय मिलते हैं वो चीज़ भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता बताती है आपकी। ठीक है, शारीरिक गठन, कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो ये सभी क्या हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता जो आनुवंशिकता के कारण होती हैं, जो जन्म से ही गुण हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण। अभी आपको जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है ये टॉपिक रहा है, जो जिसकी स्टडी पढ़ाया गया था उसमें विद एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ ये वाला टॉपिक अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये होता क्या है। तो पर्यावरण कारण, घर, विद्यालय, मित्र, जो दोस्त होते हैं, समाज होता है हमारा, शिक्षक होते हैं, वो बच्चे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो हमारा घर है, घर में जैसे माता पिता, घर के जो मेंबर्स हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, बच्चे क्या हैं उसी चीज़ को कैच करते हैं और सीखते हैं और उसी तरीके से वो आगे गतिविधियाँ करते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ प्रभाव डालती हैं बच्चे के ऊपर और यही व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बन जाती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है सामाजिक और आर्थिक कारण, मीन्स सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, कि भोजन जो होता है, शिक्षा संसाधन, आर्थिक स्थिति, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से क्या करते हैं, अनुभव और मीन्स फील करते हैं। ठीक है, अनुभव लेते हैं आपके। नेक्स्ट आता है
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कि स्वस्थ बच्चा तेजी से सीखता है जबकि अस्वस्थ सीखने की गति धीमी होती है। शारीरिक का मतलब ये डिफरेंसेस यहीं देखने को मिल जाता है कि अगर कोई हेल्थी बच्चा होगा तो वो जल्दी से सीख जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल में दो बच्चे हैं, दो तरीके के बच्चे हैं, एक स्वस्थ है एक अस्वस्थ है। एक जो स्वस्थ है वो डेली स्कूल आता है, अस्वस्थ बच्चा कभी कभी आता है। तो जो स्वस्थ बच्चा है वो जल्दी से सीखेगा, भाई डेली कंटिन्यू क्लास ले रहा है वो। अस्वस्थ बच्चा बीमार है, वो दिमाग से भी इतना भाई काम नहीं कर पाएगा, ना सोच समझ पाएगा, ना सीख पाएगा, तब वो अस्वस्थ है। तो आपके जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो होते हैं ये भी आपके व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है, पॉइंट आता है भावनात्मक कारण। मीन्स आपका आत्मविश्वास, प्रेरणा, तनाव, डर सीखने को प्रभावित करते हैं या फिर प्रभाव डालते हैं आपका। ठीक है, तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों होती है। तो ये सारे कारण हैं क्यों होती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है शारीरिक विभिन्नता आपका। ठीक है, मतलब कि आपका शारीरिक विभिन्नता मतलब लंबाई, वजन, स्वास्थ्य, ताकत आदि में अंतर देखना। कि घर के अंदर अगर दो बच्चे हैं तो दोनों की हाइट क्या होती है, सेम नहीं होती, वेट भी सेम नहीं होता। स्वास्थ्य, कोई सही है, बीमार है, कोई ठीक है, कोई जल्दी बीमार हो जाता है, कोई लेट बीमार होता है। ताकत, एनर्जी, इन सब में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये विभिन्नता का प्रकार, टाइप्स कहलाता है शारीरिक विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट आता है बौद्धिक विभिन्नता। यही कि किसी का IQ अधिक होता है, किसी का कम होता है। याद करने, समझने और समस्या को हल करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। ये भी आपका क्या है, बौद्धिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसी में भावात्मक विभिन्नता। कि कोई बच्चा जल्दी डर जाता है, कोई बहुत आत्मविश्वासी होता है, जल्दी से नहीं डरता। तो ये भी उनमें डिफरेंसेस हैं कि भाई ये तो बहुत जल्दी डर रहा है, ये डरता नहीं है, ये तो बहुत आत्मविश्वासी है। तो ये भी तो एक डिफरेंस हुआ दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामाजिक विभिन्नता। कि बच्चे का जो परिवार है, संस्कृति है, बोल चाल है, व्यवहार अलग अलग होते हैं। लाइक कोई क्या है, आपने देखा होगा जो अदर कंट्री में रहते हैं, कुछ बच्चे क्या है जिनको हिंदी ही नहीं आती, इंग्लिश ही इंग्लिश बोलते हैं। इंडिया के लोग में अगर बच्चे को देखे तो वह हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी तो डिफरेंसेस है कि एक इंग्लिश में बोले जा रहा है, एक हिंदी में बोल रहा है। परिवार, आपने देखा होगा बहुत से घर में क्या होता है, माता पिता अच्छे से बात नहीं करते, बिहेव नहीं करते, गालियाँ देते हैं, गंदे तरीके से बात करते हैं। तो बच्चे की भी हैबिट ऐसी हो जाती है। दूसरा घर देखो, दूसरा हाउस देखो, वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुली बात की जाती है बड़ों से। तो क्या होता है इसमें, तो बच्चा वही चीज़ सीखता है। तो उन दोनों बच्चों में क्या हो गया, डिफरेंसेस देखने को मिले ना। तो यही होता है सामाजिक विभिन्नता। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट हेडिंग सीखने की विभिन्नता। कि कोई जल्दी सीख रहा है, कोई लेट सीखता है। किसी को चित्रों से सीखना पसंद है, किसी को सुनकर सीखना पसंद है। बहुत से बच्चे क्या हैं भाई, डायग्राम के थ्रू अगर पढ़ाया जाता है तो वो बहुत जल्दी से समझ जाता है। किसी को सिर्फ ओरली स्टोरी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वो वैसे समझ जाता है। तो हर कोई अलग अलग तरीके से सीखता है। तो ये सीखने में विभिन्नता कहलाती है आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके टाइप्स के बारे में आपको। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व। फर्स्ट पॉइंट आता है जो टीचर होते हैं वो एक ही तरीके से सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, सेकंड,
पढ़ाने के तरीके में विविधता लानी बहुत ज़रूरी होती है। सी, हर बच्चे के स्तर के अनुसार गतिविधि बनानी चाहिए। कक्षा में जो भी गतिविधि हो वो बच्चे के स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने गतिविधि ऐसी बना दी जिसको सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चा कर सकता है, जो वीक बच्चे हैं वो उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमें गतिविधियाँ इस तरीके से करनी है कि बिल्कुल जिसको ज़ीरो है, जिसको नहीं आता है, उसको भी समझ आए और जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको भी समझ आए। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने के तरीके। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कि भिन्न शिक्षण विधियाँ, यूज़ ऑफ मल्टीपल मेथड, मतलब कहानी, चित्र, गतिविधि, चर्चा, प्रोजेक्ट, खेल आधारित सीख कि भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का, मल्टीपल शिक्षण विधियों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। मतलब कि विभिन्न शिक्षण विधियाँ कि बच्चे को तब हम पढ़ा रहे हैं तो हम कहानी, स्टोरी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, डायग्राम, चित्र, गतिविधियाँ, चर्चा, प्रोजेक्ट, खेल, इन सभी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और इनसे रिलेटेड ही आधारित बच्चा क्या है, जल्दी सीख जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है स्तर के अनुसार शिक्षण, मीन्स कमज़ोर, औसत, मेधावी सभी के लिए अलग अलग गतिविधियाँ होनी चाहिए। वही चीज़ कि एक जैसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका, नेक्स्ट हेडिंग आती है कि अनुकूलन वातावरण, कि वातावरण ऐसा होना चाहिए बिल्कुल अनुकूलित वाला कि बच्चा उसमें क्या है, अनुकूलित हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत ध्यान, मीन्स कमज़ोर बच्चों को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। अगर लगता है कि उनको नीड है एक्स्ट्रा क्लासेस की तो उनको देनी चाहिए। ठीक है। 5 आता है अधिक सामग्री में विविधता, मीन्स चार्ट, वीडियो, मॉडल, चित्र, फ्लैश कार्ड आदि का भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट सतत मूल्यांकन, कि बच्चे की प्रगति को नियमित देखना चाहिए। क्लास के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है टीचर आके सिर्फ क्या कर रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि भाई बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा है, चैप्टर कराया चले गए। उनको सतत मूल्यांकन, कंटिन्यू इवैल्यूएशन करना चाहिए कि बच्चे को जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आता भी है या नहीं आ रहा है, उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चे की प्रगति को नियमित देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, इसमें आपके इम्पोर्टेंट्स कोई की पॉइंट हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स जो पूरा आपका जो टॉपिक है इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है, यही व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कारण होता है वो क्या होता है, आनुवांशिकता प्लस आपका एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्रभाव डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कक्षा में शिक्षक जो टीचर होता है लचीला शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए। लचीला यहाँ ये वर्ड आया, ये समझ लो, ये भाई आपका 1 नंबर दे देगा, यही आपका शब्द आपका, क्योंकि लचीलेपन शिक्षण ही हमेशा देना चाहिए। रटन विद्या नहीं होनी चाहिए आपकी, तो लचीला, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, लचीलापन वाला शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए हमेशा। ठीक है। ऑप्शन अगर आता है कि शिक्षण रणनीति कैसे अपनानी चाहिए, तो भाई लचीली अपनानी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि एक ही तरीका सब पर लागू नहीं होता। शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कोई भी एक तरीका बच्चों पर या किसी पर अप्लाई हम नहीं कर सकते। सबका बुद्धि का स्तर देखते हुए गतिविधियां तैयार करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि अधिगम विविधता को समझना बच्चा केंद्रित शिक्षा का मूल है। मीन्स जो आपकी एजुकेशन है, अधिगम सीखने की जो विविधता है उसको अगर समझोगे तो वो बच्चा केंद्रित शिक्षा का
मूल होती है। जो आपकी आजकल की जो एजुकेशन है, आपकी एजुकेशन है वो क्या है, बच्चा केंद्रित है, बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है आपकी। ठीक है, तो यही आपका क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इससे अलग इसमें और कुछ नहीं आता। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन, यदि विद्यार्थी बुद्धि का स्तर समान है तब भी उपलब्धि का स्तर अलग होगा। क्या ये व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए सही है? तो ये करेक्ट है आपका। बी ऑप्शन को देख लेते हैं, सभी बच्चों में कुछ समानताएं नहीं होती, तो भैया होती हैं। बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब कि अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ समानता तो देखने को मिलती है कि भाई दो बच्चे हैं, ज़रूरी थोड़ा है कि एक का रंग काला है दूसरे का गोरा है, दोनों के गोरे भी हो सकते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं तो कुछ समानताएं भी होती हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। व्यक्तिगत अंतर दिखाने वाला वक्र एक दिशा या ध्रुव की ओर झुकता है, तो एक दिशा तो भाई होता ही नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नता आनुवांशिकता के कारण होती है, तो आनुवांशिकता के कारण होती है, ये चीज़ आपकी करेक्ट है। लेकिन आनुवांशिकता के ही कारण नहीं होती केवल, इसमें क्या है आपका पर्यावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें यही है, यदि फर्स्ट ऑप्शन इज़ ज़्यादा इसमें करेक्ट आंसर है, मीन्स डी वाला भी है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए आपका तो ए ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इसमें है बुद्धि का स्तर बेशक ही समान हो तब भी उपलब्धि का स्तर उनमें भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता आनुवांशिकता का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वह कथन कौन सा है जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है। ए, व्यक्तिगत भिन्न प्रकार के होते हैं, तो होते हैं भाई, करेक्ट। व्यक्तिगत भिन्न स्तर के होते हैं, तो भिन्न स्तर के भी होते हैं। व्यक्तिगत भिन्न प्रकार और भिन्न स्तर के होते हैं, ये भी करेक्ट है। व्यक्ति ना तो स्तर और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि भिन्न और स्तर दोनों में ही भिन्न होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचि में विभिन्नता, सीखने की क्षमता में विभिन्नता, चरित्र में विभिन्नता, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई इंटरेस्ट में विभिन्नता भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता है, क्योंकि किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी का क्रिकेट में, खेल में इंटरेस्ट है, किसी का राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो हर किसी की इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। सीखने की क्षमता अलग होती है, किसी की तेज़ होती है, किसी की धीमी होती है, करेक्टर में विभिन्नता होती है। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सदैव ही होते हैं वंशागत, सामाजिक और आर्थिक, संवेगात्मक और व्यक्तित्व, पर्यावरणीय और वंशागत। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन कि सदैव क्या होते हैं, पर्यावरणीय और वंशागत होते हैं आपके। ठीक है, जो व्यक्तिगत के कारक होते हैं। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।